नमस्कार दोस्तों। आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम की हरी भरी और ताजा पिच पर जब सीरीज का तीसरा और निर्णायक T20 मुकाबला शुरू हुआ तो टॉस की प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पिच पर मौजूद हल्की नमी का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का साहसी निर्णय लिया। न्यूजीलैंड की ओर से डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र की जोड़ी मैदान पर उतरी, लेकिन पहले ही ओवर में हर्षित राणा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने अपनी तीसरी ही गेंद पर पूरे स्टेडियम को जोश से भर दिया, जहां उन्होंने एक सटीक लेंथ गेंद पर डेवन कॉनवे को अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे डेवन कॉनवे हवाई शॉट खेलने के प्रयास में मिड ऑफ पर हार्दिक पांड्या के एक हैरतअंगेज और उड़ते हुए कैच के कारण 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर रचिन रविंद्र ने एक दर्शनीय चौका जड़कर अपना खाता खोला, लेकिन दूसरे ओवर में उप कप्तान हार्दिक पांड्या दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने अपनी चौथी गेंद पर न्यूजीलैंड को दूसरा बड़ा झटका दिया, जहां रचिन रविंद्र एक शॉर्ट पिच गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में डीप स्क्वायर लेग पर रवि बिश्नोई को कैच थमाने के कारण 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में एक चौका शामिल है। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में जब न्यूजीलैंड की टीम ने मात्र 5 रनों के स्कोर पर अपने 2 सबसे भरोसेमंद सलामी बल्लेबाजों को खो दिया तो कीवी खेमा पूरी तरह से सन्नाटे में डूब गया था और न्यूजीलैंड की टीम अब एक भीषण दबाव की स्थिति में खड़ी थी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस दबाव को और अधिक बढ़ाने के इरादे से हर्षित राणा को पारी के तीसरे ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर बुलाया, ताकि न्यूजीलैंड के मध्यक्रम की कमर तोड़ी जा सके। हालांकि क्रीज पर मौजूद न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स आज एक अलग ही निडर मानसिकता के साथ मैदान पर उतरे थे और उन्होंने हर्षित राणा की पहली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल करते हुए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक कड़क चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। हर्षित ने वापसी की कोशिश की, लेकिन फिलिप्स ने अगली ही गेंद पर उनकी गति का फायदा उठाते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और शानदार चौका बटोर लिया, जिससे न्यूजीलैंड के खेमे में थोड़ी जान लौटी और भारतीय गेंदबाजों को यह एहसास हुआ कि कीवी टीम इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। मैच के रोमांच को 7वें आसमान पर पहुंचाने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पारी के 5वें ओवर में अपने सबसे घातक और जादुई मुख्य हथियार जसप्रीत बुमराह को मोर्चे पर लगाया, जो 5वें ओवर में पहली बार अपनी गेंदबाजी का स्पेल शुरू करने के लिए आए थे। बुमराह ने किसी भी औपचारिक वार्म अप गेंद के बिना ही अपनी पहली ही जादुई गेंद को 137 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंदर की ओर स्विंग कराया, जिसे टिम सीफर्ट पूरी तरह से पढ़ने में विफल रहे। सीफर्ट ने उस गेंद को रक्षात्मक रूप से खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से अंदर आई और उनके बल्ले का बाहरी किनारा छोड़ते हुए सीधे ऑफ स्टंप की धज्जियां उड़ा दी, जिससे टिम सीफर्ट बिना खाता खोले ही बोल्ड होने के कारण 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संघर्षपूर्ण पारी में केवल एक चौका शामिल था। बुमराह की इस प्रलयकारी गेंदबाजी ने गुवाहाटी के हजारों दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि न्यूजीलैंड का स्कोर अब महज 28 रनों पर 3 विकेट हो चुका था। पावर प्ले के अंतिम ओवरों में ग्लेन फिलिप्स ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को इस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश जारी रखी और भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ कुछ साहसी प्रहार किए। पावर प्ले के 6 ओवरों की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 45 रनों के एक नाजुक आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां ग्लेन फिलिप्स अपनी पूरी ताकत और एकाग्रता के साथ टीम इंडिया के गेंदबाजों का सामना कर रहे थे। भारतीय गेंदबाज अब पूरी तरह से हावी नजर आ रहे थे और सूर्य कुमार यादव ने अपने स्पिनरों को तैयार रहने का संकेत दे दिया था, ताकि मध्य ओवरों में कीवी बल्लेबाजों पर दबाव को और गहरा किया जा सके। पूरा स्टेडियम अब जसप्रीत बुमराह के उस जादुई स्पेल की चर्चा कर रहा था, जिसने न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम को तहस नहस कर दिया था और अब न्यूजीलैंड की पूरी उम्मीदें ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन की जोड़ी पर टिकी हुई थीं। पारी के मध्य ओवरों में फिरकी के जादूगर कुलदीप यादव 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्क चैपमैन ने उनका स्वागत एक गगनचुंबी छक्के के साथ किया, जहां उन्होंने कुलदीप की एक लेग ब्रेक गेंद को भांपते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से उड़ा दिया। इसी ओवर में चैपमैन ने एक भाग्यशाली चौका भी बटोरा, जिससे न्यूजीलैंड के रनों की गति में थोड़ा सुधार हुआ और कुलदीप यादव अपने सिर पर हाथ रखकर हैरान नजर आए। 10वें ओवर में मध्यम गति के गेंदबाज शिवम दुबे 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, जहां मार्क चैपमैन ने उनकी एक धीमी गेंद को अपनी क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया और न्यूजीलैंड के स्कोर को 10 ओवरों की समाप्ति पर 75 रनों तक पहुंचा दिया।
ड्रिंक्स ब्रेक के समय न्यूजीलैंड की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 75 रनों के स्कोर पर संघर्ष कर रही थी, जहां मार्क चैपमैन 17 गेंदों पर 28 रन पर नाबाद थे और उनके साथ ग्लेन फिलिप्स 25 गेंदों पर 30 रन पर नाबाद क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़े थे। भारतीय गेंदबाजों ने पहले 10 ओवरों में न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम को तहस नहस कर दिया था, लेकिन चैपमैन और फिलिप्स की इस जोड़ी ने न्यूजीलैंड की उम्मीदों को जिंदा रखा था, जहां गुवाहाटी की इस पिच पर अब रनों का संघर्ष और भी रोचक होने वाला था। न्यूजीलैंड को अब अंतिम 10 ओवरों में एक बड़े स्कोर तक पहुंचने के लिए इन दोनों सेट बल्लेबाजों से एक विस्फोटक साझेदारी की उम्मीद थी, जबकि भारतीय गेंदबाज अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए विकेटों की तलाश में थे। खेल के 11वें ओवर में दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 11वें ओवर में अपना नया स्पेल लेकर वापस आए, जहां ग्लेन फिलिप्स ने उनकी एक अंदर आती लेंथ गेंद पर कलात्मक प्रहार करते हुए मिड विकेट की दिशा में एक कड़क चौका जड़ा और न्यूजीलैंड के रनों की रफ्तार को बनाए रखने का प्रयास किया। इसी ओवर में ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन के बीच 50 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी हुई, जिसने न्यूजीलैंड के खेमे में थोड़ी राहत पहुंचाई। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्क चैपमैन और ग्लेन फिलिप्स के बीच एक खतरनाक होती साझेदारी भारतीय टीम के लिए सिरदर्द बनती जा रही थी, तब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैच का रुख मोड़ने के लिए एक बड़ा रणनीतिक बदलाव किया और उन्होंने पारी के 12वें ओवर में अपने सबसे भरोसेमंद फिरकी के माहिर खिलाड़ी रवि बिश्नोई को 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर लगा दिया। रवि बिश्नोई ने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरने में जरा भी देर नहीं की और अपनी तीसरी ही गेंद पर कीवी टीम की इस अर्धशतकीय साझेदारी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। बिश्नोई ने 105.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बहुत ही तेज और बाहर की तरफ निकलती हुई स्लाइडर गेंद फेंकी, जिसे मार्क चैपमैन क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए कट करने के प्रयास में पूरी तरह से गच्चा खा गए। गेंद बल्ले का हल्का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर संजू सैमसन के दस्तानों में समा गई, जिससे मार्क चैपमैन अपनी चतुराई दिखाने के चक्कर में 23 गेंदों पर 32 रनों की एक प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 दर्शनीय चौके और 2 शानदार छक्के शामिल थे। चैपमैन के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी मध्यक्रम बल्लेबाज डेरिल मिचेल क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही भारतीय आक्रमण पर दबाव बनाने की कोशिश की। खेल के 13वें ओवर में जब हर्षित राणा दोबारा गेंदबाजी करने आए तो डेरिल मिचेल ने उनकी एक शॉर्ट पिच गेंद को भांपते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक गगनचुंबी 90 मीटर का छक्का जड़कर अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए थे। ऐसा लग रहा था कि मिचेल आज न्यूजीलैंड को एक विशाल स्कोर तक ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या के खिलाफ भी एक कड़क चौका बटोरा था। हालांकि भारतीय उप कप्तान हार्दिक पांड्या ने हार नहीं मानी और अपनी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए खेल के 15वें ओवर में एक बिछाया हुआ जाल तैयार किया। हार्दिक पांड्या 15वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का दूसरा स्पेल लेकर आए और उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर डेरिल मिचेल को पूरी तरह अपनी चतुराई भरी ऑफ कटर गेंद से फंसा लिया। हार्दिक ने पिच की धीमी प्रकृति का फायदा उठाते हुए गेंद की गति को अचानक से कम कर दिया, जिससे डेरिल मिचेल हवाई शॉट खेलने के प्रयास में अपना नियंत्रण खो बैठे। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में लहरा गई और डीप कवर पर मुस्तैदी से खड़े फील्डर रवि बिश्नोई ने आगे की ओर डाइव लगाते हुए एक शानदार कैच लपक लिया, जिससे डेरिल मिचेल आक्रामक शॉट खेलने के प्रयास में 8 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का शामिल है। इन 2 महत्वपूर्ण विकेटों के गिरने से न्यूजीलैंड की पारी एक बार फिर पटरी से उतरती हुई नजर आ रही थी और स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय प्रशंसक अब टीम इंडिया की जीत के नारे लगाने लगे थे। न्यूजीलैंड की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं, क्योंकि 16वें ओवर में रवि बिश्नोई 16वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम स्पेल डालने आए और उन्होंने न्यूजीलैंड के सबसे सेट बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया। फिलिप्स ने बिश्नोई की एक तेज गेंद पर जबरन बड़ा शॉट खेलने का जोखिम उठाया, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े ईशान किशन के हाथों में चली गई, जिससे ग्लेन फिलिप्स बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 40 गेंदों पर 48 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में 6 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल है। न्यूजीलैंड की पारी अब पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आ रही थी।
लेकिन कप्तान मिचेल सेंटनर ने पारी के 17वें ओवर में मध्यम गति के गेंदबाज शिवम दुबे के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और 2 शानदार चौके जड़कर न्यूजीलैंड के स्कोर को 17 ओवरों की समाप्ति पर 6 विकेट के नुकसान पर 132 रनों तक पहुंचा दिया। मैदान पर अब न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर 10 गेंदों पर 17 रन पर नाबाद खेल रहे थे और उनके साथ लंबे कद के बल्लेबाज काइल जेमिसन 3 गेंदों पर 3 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। भारतीय गेंदबाजों ने इन मध्य ओवरों में न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी थी और अब गुवाहाटी का यह मैदान न्यूजीलैंड के डेथ ओवरों के प्रहार का इंतजार कर रहा था, जहां न्यूजीलैंड को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने के लिए कम से कम 180 रनों की दरकार थी। रवि बिश्नोई ने अपने 4 ओवरों के कोटे में मात्र 18 रन देकर 2 बहुमूल्य विकेट झटके, जिसने न्यूजीलैंड की रणगति को पूरी तरह से रोक दिया था और अब सारा दारोमदार बुमराह और हार्दिक के अंतिम स्पेल पर था। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड की पारी जब अपने अंतिम और निर्णायक डेथ ओवरों में पहुंची तो पूरा स्टेडियम जसप्रीत बुमराह के नाम से गूंज रहा था, क्योंकि भारतीय गेंदबाजी के अगुआ अब कीवी पुछल्लों का शिकार करने के लिए वापस आ चुके थे। खेल के 18वें ओवर में दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 18वें ओवर में अपना अंतिम स्पेल शुरू करने के लिए मोर्चे पर आए और उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर कीवी पारी की कमर तोड़ दी। बुमराह ने 141.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक अंदर आती हुई तेज गेंद फेंकी, जिसे काइल जेमिसन ने लेग साइड की दिशा में जबरन उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन गेंद की गति ने उन्हें पूरी तरह छका दिया, जिससे काइल जेमिसन बोल्ड होने के कारण 5 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने गेंद को मिड ऑफ की ओर धकेला और 2 रन लेने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन वहां मुस्तैद खड़े ईशान किशन ने बिजली की रफ्तार से गेंद को थ्रो किया, जिससे मैट हेनरी दूसरा रन पूरा करने के प्रयास में रन आउट होने के कारण एक गेंद पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। पारी के 19वें ओवर में युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने उनका स्वागत एक प्रलयकारी छक्के के साथ किया। हर्षित ने एक धीमी गति की गेंद फेंकने की कोशिश की, लेकिन सेंटनर ने अपनी क्रीज का इस्तेमाल करते हुए उसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 95 मीटर दूर भेज दिया, जिससे न्यूजीलैंड के खेमे में थोड़ी जान लौटी। हर्षित राणा ने हालांकि तुरंत वापसी की और अगली गेंदों पर कप्तान सेंटनर को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर 19 ओवरों के बाद 8 विकेट के नुकसान पर 148 रनों तक ही पहुंच सका। अंतिम और निर्णायक 20वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह ने ली, जो 20वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का कोटा पूरा करने के लिए आए और उन्होंने पहली ही गेंद पर न्यूजीलैंड की रही सही उम्मीदों को खत्म कर दिया। बुमराह ने एक ऊंची फुल टॉस गेंद फेंकी, जिस पर मिचेल सेंटनर ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े अभिषेक शर्मा के हाथों में चली गई, जिससे मिचेल सेंटनर हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 17 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में 3 चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर ईश सौढ़ी के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद संजू सैमसन के पास से निकलकर बाउंड्री पार चली गई, जिससे न्यूजीलैंड को 4 रन मिल गए। न्यूजीलैंड अंडर 19 की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवरों के अंत में 9 विकेट के नुकसान पर 153 रनों के संघर्षपूर्ण स्कोर तक ही पहुंच सकी, जहां ईश सौढ़ी 5 गेंदों पर 2 रन पर नाबाद रहे और उनके साथ जैकब डफी 3 गेंदों पर 4 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। जसप्रीत बुमराह ने अपने 4 ओवरों के जादुई स्पेल में मात्र 17 रन देकर 3 बहुमूल्य विकेट झटके और न्यूजीलैंड के किसी भी बल्लेबाज को अंतिम ओवरों में टिकने नहीं दिया। गुवाहाटी की इस पिच पर भारत के सामने अब जीत के लिए 154 रनों का एक आसान लक्ष्य था, लेकिन न्यूजीलैंड के पास भी ईश सोढ़ी और मिचेल सेंटनर जैसे गेंदबाज थे जो इस छोटे लक्ष्य को भी चुनौतीपूर्ण बना सकते थे। पूरा स्टेडियम अब अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि भारत इस सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर सके।